लोग हैं जगह कुर्सी खाली, ये अब डरने दबने वाले नहीं हैं। अरे डरे दबे कौन? डरे दबे वो जो जागरूक ना हो, डरे दबे वो जो जानता पहचानता ना हो, डरे दबे वो जो अम्बेडकर के अनुयायी ना हो, डरे दबे वो जो बुद्ध के अनुयायी ना हो। यहाँ तो वो लोग हैं जो तर्क करना जानते हैं। अब वो दिन चले गए जब ये बूढ़े जवान लड़के बच्चे ये तर्क नहीं कर पाते थे। जो बोला गया वो मान लो, यहाँ झुक जाओ, यहाँ झुक गए, यहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब वो दिन तो नहीं रहे ना। जब वो दिन नहीं रहे, ये कुर्सियां बता रही हैं जिस संख्या में पुरुष यहाँ बैठे हैं उसी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं। तो ये तो धरती बता रही है कि वो दिन नहीं रहे। वरना को क्या कहते हैं? कपड़े तैयार कर दो, खाना बना दो, हमें जाना है। कहाँ जाना है पूछना मत, मुंह मत खोलना, जैसा बनाया बता दो। ऐसा नहीं है ना, तुम जहां जाओगे हम भी चलेंगे, तुम बाद में पहुंचोगे हम पहले पहुंचे। पहुंची है ना महिलाएं, पहुंचे है ना बड़े बड़े बुजुर्ग। ये वो दिन नहीं है। और ये बात शुरू कहां से होती है? ये बात शुरू होती है समानता के अधिकार से। ये बात शुरू होती है मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान। ये बात शुरू होती है नारी और पुरुष को एक जैसा मानने से। तभी तो 22 का अर्थ होता है ना। लड़का और लड़की बराबर पढ़ेंगे, पति और पत्नी साथ चलेंगे। मुझे वो दिन याद है मेरे दादी बाबा का। बाबा पता नहीं ऐसे लगता जैसे क्या हो गया, भागे भागे आगे चलते थे। दादी पीछे 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 पीछे, बाबा बाएं मुड़ेंगे, दादी बाएं मुड़ेंगे, बाबा दाहिने मुड़ेंगे, दादा दाहिने मुड़ेंगे। आज ऐसा होता है क्या? आज हम और आप लड़का बच्चा लिए पीछे चलते हैं, पत्नी आगे आगे, है ना, है ना। ये सत्य है, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये धर्म बौद्ध धर्म हमारे आगे आगे चला, आगे आगे चला। कैसे चला? तो 1956 में, आज से 70 साल पहले बाबा साहब ने इस धम्म को, धम्म क्या हुआ? धम्म वो बुद्ध का विचार है। बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध। भगवान मतलब क्या? भगवान मतलब वो व्यक्ति जिसने बहुत सारी चीजों का त्याग कर दिया हो। किनका? राग का, द्वेष का, लालच का, तृष्णा का। इसके बारे में बनते ही चर्चा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें आप ऐसे समझ लो जो आपको रोकती हैं प्रगति के पथ पर चलने से। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मानव से मानव की समानता के प्रति गलत भाव पैदा करती हैं, समान नहीं मानने देती। जब आप उन चीजों का त्याग करते हैं, जब आप ये समझते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या मानव के लिए श्रेयस्कर है, किस चीज पर हमें पालन करना चाहिए, किस चीज को त्याग कर देना चाहिए, क्या सभी लोगों के लिए फलदायी है, तब कहीं जाकर के एक व्यक्ति बनता है बुद्ध। और वो बुद्ध जो बातें कहता है वो है उसका धम्म। तो धम्म क्या हर कही गई बात बनती है? नहीं। वो जो तर्क की कसौटी पे हो। तो क्या तर्क की कसौटी पे कोई चीज गढ़ दी जाए तो धम्म हो जाएगी? नहीं। वो जो तर्क की कसौटी पे गढ़ने के बाद व्यवहार में उतारी गई हो, और व्यवहार में उतारने के बाद आपको ये लगा हो कि नहीं ये सही है, ये हमारे भले के लिए, ये हमारे हित के लिए, ये बेहतर बात है, तब वो चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। सनातन का और कोई मतलब नहीं होता। जो चीज हमेशा रहे, जो चीज मानव कल्याण की हो, प्राणी कल्याण की हो, वो है सनातन। सनातन किसी एक धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष का नाम थोड़ा ही है। लेकिन वक्त के साथ क्या हो गया है? वक्त के साथ हो गया है सनातन हमने किसी एक धर्म को कह दिया। और धर्म भी शब्द क्या है? धर्म भी शब्द क्या है? जैसे पानी है, आग में डालो तो आग बुझ जाएगी। तो पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है शीतल होना, ठंडा होना। किसी अपने से ज्यादा गर्म चीज को ठंडा कर देना, ये पानी का धर्म है। आग का धर्म क्या है? अपने से कम गर्म चीज को ज्यादा जला देना, ज्यादा गर्म कर देना, उसका तापमान बढ़ा देना। सूरज का धर्म है गर्मी देना, चंद्रमा का धर्म है शीतलता देना, हवा का धर्म है रुकना और बहना। ये इन चीजों का धर्म है, राइट। ऐसे ही धर्म का दूसरा मतलब क्या हुआ? जैसे हमने तुमसे कहा, आपसे कहा, या आपने हमसे कहा कि आपका धर्म है ठीक से हमारे बच्चों को पढ़ाना। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म का दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ हुआ ड्यूटी, जिम्मेदारी। ये भी तो धर्म हुआ। और आम शब्दों में धम्म को, जो पाली भाषा का शब्द था, उसको हमने धर्म मान लिया।
यहां तक तो ये तीन प्रक्रियाओं में धर्म में आना ठीक है, लेकिन धर्म शब्द का संप्रदाय में परिवर्तित हो जाना यह गड़बड़ है। संप्रदाय अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। और इसी गड़बड़ के तहत क्या हुआ, हम किस में हो गए, इस्लाम धर्म में हो गए, ये किस में हो गए, सिख धर्म में हो गए, ये किस में हो गए, हिंदू धर्म में हो गए, ये किस में हो गए, बौद्ध धर्म में हो गए। अरे आप ही बताओ, अगर कोई धर्म की चीज, अगर कोई चीज ऐसी जिसका गुण, जिसकी प्रवृत्ति, जिसका होना ऐसे ही होना है, बच्चा कैसा है, कूदेगा, फांदेगा, खेलेगा, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो आपको गड़बड़ लगता है कि कोई बीमार है, कोई बात है, कोई दिक्कत है इसको। और जैसे वो उचकने फुदकने लगता है, आपको लगता है ठीक है। ऐसे ही पुरुष की प्रवृत्ति है, ऐसे महिला की प्रवृत्ति है, ऐसे ही चिड़िया की प्रवृत्ति है, ऐसे ही फसलों की प्रवृत्ति है, ऐसे ही पानी की प्रवृत्ति है, सूरज की प्रवृत्ति है, ये उसके धर्म है। पर हमने गड़बड़ क्या करी थी, हमने संप्रदाय को धर्म मान लिया और इसलिए इन सारी चीजों को अलग अलग धर्म मान लिया। तो इसलिए आज जो चीजें, हम जिस चीज से गुजर रहे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं, जो केंद्र स्थापित हुआ है, उसको आप ये कह सकते हैं ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। देखा जाए तो ये सभी का धर्म होगा। अगर भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, हमें अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहना चाहिए, बचना चाहिए, बिना बात किसी को नहीं मारना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म की बात हो गई? क्या ये और लोगों पे लागू नहीं होता? अगर वो कह रहे हैं सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, नशीली पदार्थ वस्तुएं नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है ये बाकी लोगों पे लागू नहीं हुआ? लेकिन हमने क्या कह दिया, अरे ये बातें तो बौद्ध धर्म की हैं। क्यों, आपके यहां आपके माँ बाप नहीं कहते क्या? सभी क्या कहते हैं। इसीलिए ये सारी ही बातें सनातन नहीं। सनातन मतलब जो चीज हमेशा से रहने वाली है, सनातन, हमेशा से रहने वाली, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी आएगी। जो बुरी बात है वो बुरी ही रहेगी। और इसीलिए ये जो केंद्र स्थापित हुआ है, ये केंद्र को आप कह सकते हैं कि ये बौद्ध धर्म का केंद्र है। पर इस समस्त सूबे में जैसे जैसे लोग इस केंद्र से जुड़ेंगे, हम समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि अकेले किसी एक संप्रदाय का केंद्र नहीं है। यहां जो कोई आएगा उस द्वार से एंट्री करेगा, विपश्यना हॉल में बैठेगा, ध्यान साधना करेगा, ये पक्का विश्वास है कि उसको सुकून मिलेगा, उसको साधना मिलेगी, उसकी शांति मिलेगी, उसकी उन्नति होगी। ये आम सी बात है। जैसे जैसे वो यहां पर बैठने वाले लोगों के साथ, यहां के भिक्षु संघ के साथ चर्चा करेगा, वैसे वैसे वो अपनी तमाम पारिवारिक और घरेलू समस्याओं को निपटा सकेगा, है ना। और इसीलिए आज की चर्चा राजनीतिक नहीं होनी। हमारी कोशिश है कि हम आपको धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर जोड़ें। अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बीज 1956 में डाला गया, उसका वृक्ष, उसके फल ऐसे हुए कि मेरे पिता भी सामाजिक कार्यों में अपना जीवन लगा दिए, साथ में नौकरी भी करें, मैं भी नौकरी कर रहा हूं और साथ में आपके सामाजिक जीवन में भागीदारी कर रहा हूं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं, यहां बैठे बहुत सारे लोग जो हमारी और हमसे ज्यादा उम्र के होंगे, वो चाहेंगे उनका छोटा भाई, छोटी बहन, बेटी, बच्चे आगे चल करके नौकरी करें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा रहें। फिर भी गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि हमारे जैसे वो लोग जिन्होंने अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा ओढ़ा, अच्छे रहे, वो अपने सामाजिक कार्यों से कट गए। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, राजनीति पहले, कुर्सी पहले, विधायकी पहले, सांसदी पहले, कब्जिया लो, उसके पीछे पीछे धर्म अपने आप आ जाएगा, संस्कृति अपने आप आ जाएगी, आंदोलन अपने आप आ जाएगा। नहीं साहब, मान्यवर कांशीराम जी ने भी यही बात कही थी जो कभी बाबा साहब ने कही थी। अगर बाबा साहब ने सामाजिक आंदोलन नहीं चलाया होता तो आपको लगता है
कि आज जो राजनीतिक मजबूती आपके पास आई, हो सकता है आपको लगता हो कि पिछले 10 साल से नहीं आई है, कोई बात नहीं, सीटों का मामला है, पर आज भी आप बहुत बड़ी संख्या में मजबूती से राजनीतिक तौर पर खड़े हैं। और वो मजबूती किसी कारणवश क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि हमारा सामाजिक आंदोलन कमजोर हुआ है। और यही बात कांशीराम साहब ने भी कही थी कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, सामाजिक आंदोलन चलता रहना चाहिए। कहा था ये जो मंच है ये सामाजिक आंदोलन का मंच है। ये भिक्षु बैठे हैं, ये सामाजिक आंदोलन के भिक्षु हैं। ये जो सेंटर बना है ये सामाजिक आंदोलन के लिए बुद्ध विहार बना है। इनमें होता क्या है? आप जाएंगे, दक्षिणा चाहेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, यहां से चंद किरणें फूटेंगी और आपके ऊपर किरणें गिरेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं भाई, ये जो बच्चे गीत गा रहे थे, ये जो तमाम लोग कविता पढ़ते हैं, ये जो आप लोग आज अपना समय निकाल करके यहां बैठे हैं, यही है सामाजिक आंदोलन, यही है सामाजिक भागीदारी। जितना हम एक दूसरे से मिलेंगे, जितना एक दूसरे से चर्चा करेंगे, ये तमाम महिलाएं बैठी हैं सफेद साड़ी में, क्या इनके घर में कोई नहीं होगा जो कहता होगा कि अरे कहां जा रही हो, धूप में परेशान हो रही हो? सामाजिक आंदोलन की प्रतिबद्धता है। उनको लगता है कि उन्होंने दिया है तो उनको देना होगा, उन्होंने पाया है तो उनको देना चाहिए। ये सामाजिक आंदोलन की प्रतिबद्धता है। और जिस दिन आपका सामाजिक आंदोलन मजबूत हो गया, राजनीति आपकी मुट्ठी में होगी। राजनीति उसका प्रतिफल है, राजनीति उसका प्रतिफल है। राजनीति और सामाजिक आंदोलन साथ चलते हैं, लेकिन अगुवा हमेशा सामाजिक आंदोलन ही रहेगा। हमें नाम नहीं लेना है, लेकिन आप देखो कहीं कोई नागपुर में किसी और का भी सामाजिक आंदोलन है ना, केंद्र है ना, वो केंद्र है इसीलिए आज किसी की सरकार है, और नहीं थी तब भी मजबूती से वो लड़ रहे थे। हमारा सामाजिक आंदोलन कहीं कमजोर हुआ और जिसकी वजह से हो सकता है हमारी सरकार नहीं है, राइट? इसीलिए ये सेंटर और ऐसे बहुत सारे सेंटर धीरे धीरे हमारे देश में, प्रदेशों में लोग जागरूकता से अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करके जैसे तैसे कैसे भी करके इकट्ठा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, लोगों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो बात हमने कही कि ये फेल कहां होता है, ये फेल वहां होता है जहां हमारे जैसे लोग अपनी जिम्मेदारी भूल के सिर्फ खाने पकाने और मौज मस्ती तक सीमित रह जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने अपना खेत काट के, अपनी फसल काट के, अपना धान बेच करके, अपना खून पसीना एक करके हमें दिया है मौका। आपने हमें मौका दिया है, इसलिए हम पाए हैं। वरना क्या आपको लगता है कि आपके बच्चों में कोई कम क्षमता थी? ऐसा नहीं है, बच्चों में आपके भी क्षमता है, मौका नहीं मिल पाया। आपका मौका हमारे पास है, हमने लिया है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज जब हम इस जगह पहुंचे हैं, ये मौके से आपके बच्चों को लौटाना है, ये मौके से समाज को लौटाना है। अपनी जेब में, अपने घर में, अपने तक सीमित रखना ये गलत होगा, ये बेईमानी होगी। और ये हमारे समाज सबको समझना होगा कि खाली पढ़ करके, नौकरी पा करके अपना बना लेना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी समाज के प्रति है। ये हमें समझना होगा, ये हमारी गद्दारी और नाकामी है जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज कई बार भटक रहे हैं, हमारी राजनीति भटक रही है, हमारा सामाजिक आंदोलन भटक रहा है। जिस दिन हम लोग ये समझने लगे, जिस दिन हमारा समाज ये समझने लगा, जिस दिन गांव के बजाय शहर के लोग ये ज्यादा समझने लगे, उस दिन अपने आप जो सारी धन, सारा दौलत, सारी ऊर्जा, सारी क्षमता शहरों में केंद्रित हो गई है, वो गांवों तक पहुंचने लगेगी, वो गांव के लोगों को मिलने लगेगी। और फिर गांव में सबसे ज्यादा रहने वाला, गांव में सबसे ज्यादा किसी तरह से गुजर बसर करने वाला हमारा अपना समाज का आदमी भी उठ करके ऊपर आएगा। हम सब लाभान्वित होंगे, फिर हम सब मजबूत होंगे, हमारे अपने केंद्र होंगे, शिक्षा स्थल होंगे, हमारे बच्चे भी इन बातों को पढ़ करके ऐसे करके अच्छा जीवन जी सकेंगे। और उस अच्छे जीवन का केंद्र ये धम्म है। इस धम्म के रास्ते हम उन बातों को बेहतर समझ सकेंगे, बेहतर कर सकेंगे। इसलिए आपके समक्ष हम इस बात को स्वीकार करते हैं
कि कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों का फेलियर है, नाकामी है, और हमें वचन लेना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कुछ पाए हैं उसको लौटाएं, जो कुछ पाए हैं उसको सूद समेत लौटाएं। सूद नहीं लौटा पा रहे हैं तो मूलधन तो दें। इतनी सी बात से, समय सीमित होने से हम आपसे विदा लेंगे, अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। ये मंच, ये माइक हैंडओवर करेंगे। साथ में हम तमाम महिलाओं का, बुजुर्गों का जो यहां आए हैं उनका धन्यवाद देंगे। वो तमाम बच्चे जो धम्म सेवक हैं, धम्म सेविका हैं, तमाम लोग जो धम्म सैनिक हैं, तमाम वो लोग जिन्होंने खाना बनाया है, अभी आपको खिलाएंगे, जिन्होंने हमको थोड़ी देर पहले खिलाया था, जिन्होंने ये मंच सजाया है, जिन्होंने ये मंच सजाया है, आपके लिए दरी बिछाई है, जो व्यवस्था देख रहे हैं, हम ऐसे सभी लोगों को, छोटे से बड़े काम करने वालों को अपनी तरफ से अभिवादन करते हैं। उनको नमो बुद्धाय। जय भीम।